नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पता नहीं सावन के अंधे की तरह पेश क्यों आ रही है। बदला लेने की मंशा में इस कदर अंधी हो चुकी है कि उसे सच झूठ का कोई फर्क नजर ही नहीं आ रहा। चौतरफा हो रही फजीहत भी उन्हें नजर नहीं आ रही, और तो और सुप्रीम कोर्ट से लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट तक में पड़ रही फटकार भी उन पर चिकने घड़े की तरह साबित हो रही है। वो कहते हैं ना, चिकने घड़े पर जितना भी पानी डालो उस पर एक भी बूंद टिकती नहीं। कुछ ऐसा ही हाल महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार का हो गया है। इन्हें अपने राज्य में सब कुछ कुशल मंगल दिख रहा है और सारे ऐब और बुराइयां सिर्फ अर्नब गोस्वामी में ही नजर आ रही हैं। जी हां, रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के पीछे उद्धव ठाकरे इस कदर हाथ धोकर पड़ गए हैं कि पूछिए मत। सोते जागते उन्हें सिर्फ और सिर्फ अर्नब गोस्वामी ही नजर आते हैं। अर्नब को फंसाने का उनका हर दाव वैसे अब तक उल्टा ही पड़ा है, लेकिन फिर भी दिल है कि मानता ही नहीं। जी हां, दिल मांगे मोर। तो उद्धव ठाकरे सरकार का दिल ना सुप्रीम कोर्ट की फटकार से भरा है, ना बॉम्बे हाई कोर्ट की फटकार से। अर्नब के खिलाफ देश भर में 100 से ज्यादा एफआईआर का मामला हो, विशेषाधिकार हनन का मामला हो, अन्वय नाइक आत्महत्या का मामला हो, फेक टीआरपी स्कैम का मामला हो, अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी पर एक महिला कांस्टेबल पर हमला करने और सरकारी कामकाज में रुकावट डालने का मामला हो, इन तमाम मामलों में किस तरह से उद्धव ठाकरे सरकार की बदले की भावना और राजधर्म निभाने की मंशा पर सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई थी, वो सबने देखा भी है और सुना भी है। विशेषाधिकार हनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा के सचिव की कैसे क्लास लगाई थी। अर्नब को धमकाने वाली चिट्ठी पर जब कोर्ट ने सचिव से सफाई मांगी तो उसने साफ कह दिया था कि उस पर तो विधानसभा स्पीकर का बहुत दबाव था। वहीं अन्वय नाइक मामले में जिस एफआईआर की बिना पर महाराष्ट्र पुलिस ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि प्रथम दृष्टि में इस मामले में अर्नब समेत तीनों आरोपियों की कोई भूमिका नजर ही नहीं आती। इसके अलावा अर्नब की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने जो तीखी टिप्पणियां की, उसने तो साफ कर दिया था कि उद्धव ठाकरे सरकार कानून का बेजा इस्तेमाल कर अर्नब को फंसाने के काम में ही लगी हुई है। यही नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट को भी अर्नब को इस मामले में जमानत ना देने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जजों से गलती हुई है। अब ये गलती कैसे हो गई बॉम्बे हाई कोर्ट के जजों से, इस पर दबी छुपी जुबान में सवाल 100 उठे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद महाराष्ट्र की 3 टांग वाली सरकार अपने एजेंडे पर अडिग है। लगता है इनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि अर्नब गोस्वामी को किसी भी तरीके से किसी भी कानूनी दावपेच में फंसाकर जेल भेजा जाए। मजेदार तो यह है कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार फेक टीआरपी स्कैम में चार्जशीट दायर करने के बाद एक और मामले में अर्नब गोस्वामी को फंसाने की साजिश में लगी हुई है। इसका खुलासा तो खुद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने किया है। हाल ही में उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि फेक टीआरपी मामले में तो रिपब्लिक टीवी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दायर कर दी गई है और अब अन्वय नाइक आत्महत्या मामले में भी अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मुंबई पुलिस एक पुख्ता चार्जशीट जल्द ही कोर्ट में दायर करेगी। अब कोई इन मंत्री महोदय से पूछे कि पुख्ता और मजबूत चार्जशीट होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है। केस तो केस होता है, उसमें जो तथ्य है मुंबई पुलिस उसी की तहकीकात करके ही तो चार्जशीट तैयार करेगी, कहीं से कुछ और तो उसमें जोड़ नहीं सकती। लेकिन अनिल देशमुख की बातों से तो साफ लगता है कि मजबूत चार्जशीट से उनका मतलब यह है कि उन्होंने मुंबई पुलिस पर चौतरफा दबाव डाला है कि वो किसी भी तरीके से ऐसी चार्जशीट तैयार करें जिसमें अर्नब गोस्वामी को ऐसा फंसाया जाए कि उसके पास बचने का कोई ऑप्शन ही ना रहे। तो क्या यह माना जाए कि उद्धव ठाकरे सरकार के गृह मंत्री बाकी तमाम कामकाज छोड़कर एक बंद हो चुके केस को फिर से खुलवाकर, उसकी फिर से जांच करवाकर, उसकी फिर से एक पुख्ता चार्जशीट तैयार करवाकर अर्नब गोस्वामी को एक और मामले में फंसाने की साजिश कर रहे हैं। वैसे भी ये मामला तो पानी की तरह साफ है। अन्वय नाइक ने पहले अपनी मां की हत्या की थी और फिर आत्महत्या कर ली थी। ये तो इस मामले की क्लोजिंग रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है। करीब 1.5 साल पहले क्लोज हो चुके मामले को महाराष्ट्र सरकार ने किस मंशा से बिना कोर्ट की इजाजत के फिर से खोला है, इस पर अब किसी को कोई संशय है ही नहीं।
अब तो अर्नब को फंसाने में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार जिस तरह की साजिशें रच रही है, तो ऐसा लग रहा है कि खुला खेल फर्रुखाबादी ही खेला जा रहा है। उन्हें तो लग रहा है कि कहीं कोई पूछने वाला है ही नहीं। वैसे कोर्ट से इस मामले को फिर से खुलवाने की इजाजत कब ली गई और कहां ली गई, इस पर तो अनिल देशमुख गोलमोल जवाब ही दे रहे हैं। मजेदार तो यह है कि इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्नब गोस्वामी की जमानत की याचिका पर सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे सरकार को मुंह की खानी पड़ी थी। कमाल है, वो डांट, वो फटकार, वो फजीहत, वो अपमान ना उद्धव ठाकरे को याद है ना अनिल देशमुख को। ये तो बस अर्नब को फंसाने की अंधी धुन में चले जा रहे हैं। इससे पहले अर्नब को फंसाने के लिए आनन फानन में जो चार्जशीट फेक टीआरपी स्कैम में बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की गई है, उस मामले में मुंबई पुलिस ने किस दबाव में और किस तरीके से जांच पड़ताल की है, उस पर भी अब ईडी की जांच पड़ताल में सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ना बारोमीटर के डिटेल्स मंगवाए, ना खुद के एक थाने में दर्ज ओरिजिनल एफआईआर पर यकीन किया, लेकिन फिर भी फेक टीआरपी स्कैम में अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए मुंबई पुलिस ने एक चार्जशीट आनन फानन में तैयार कर ली। जी हां, अब फेक टीआरपी स्कैम की जांच करने वाली ईडी ने मुंबई पुलिस की जांच में की गई गड़बड़ियों पर से पर्दा उठाना शुरू कर दिया है। करीब 1.5 हफ्ते पहले जब ईडी ने इस फेक टीआरपी स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच का जिम्मा संभाला था, तभी इस बात का इशारा मिल गया था कि मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी को फंसाने के चक्कर में कोई बड़ा खेल जरूर खेल रही है। अब ईडी की जांच में एक खुलासा हुआ है कि टीआरपी स्कैम की जांच के लिए जो तथ्य मुंबई पुलिस को सबसे पहले खंगालना चाहिए था, उस पर तो उन्होंने कोई ध्यान दिया ही नहीं। ईडी ने इस फेक टीआरपी स्कैम की ईसीआईआर दायर करने के साथ ही सबसे पहले हंसा रिसर्च ग्रुप के लोगों को तलब किया था, उनसे पूछताछ की गई थी और जो तथ्य सामने आए हैं उन्होंने ईडी के अधिकारियों को भी हैरान कर दिया है। खबर है कि ईडी की पूछताछ के दौरान हंसा रिसर्च ने यही कहा है कि उनकी एफआईआर में इंडिया टुडे का ही नाम था, रिपब्लिक टीवी का नाम कहीं नहीं था। यानी जो एफआईआर मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लहरा लहरा कर दिखाई थी, वो सच में झूठी एफआईआर थी। ईडी ने जब बार के 2 अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया, सतर्कता विभाग और आईटी विभाग के इन दोनों अधिकारियों ने पूछताछ के दौरान सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात बताई। इन्होंने कहा कि इतने दिन से फेक टीआरपी स्कैम की मुंबई पुलिस जांच पड़ताल तो कर रही है, पर उन्होंने एक बार भी बार्क से इस मामले से जुड़ी टीआरपी का कोई भी रॉ डेटा नहीं मंगवाया। रॉ डेटा से मतलब टीआरपी मापने के लिए घर घर में लगाए जाने वाले बारोमीटर की डिटेल से है। अब बताइए कि मुंबई पुलिस अगर वाकई सही मायने में फेक टीआरपी स्कैम की जांच कर रही थी, तो उसने अब तक बारोमीटर की डिटेल्स क्यों नहीं मंगवाई? सारी जांच पड़ताल का दारोमदार तो उसी बारोमीटर की डिटेल से था। उसी से तो ये पता लगाया जा सकता था कि किसकी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये खेल किया गया। बारोमीटर की डिटेल से ही पता लग सकता था कि ये छेड़छाड़ इंडिया टुडे की टीआरपी बढ़ाने के लिए की गई थी या फिर रिपब्लिक टीवी की टीआरपी बढ़ाने के लिए की गई थी। और इसी बारोमीटर की डिटेल्स को ही नहीं खंगाला मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने। ताज्जुब तो इस बात का है कि मुंबई पुलिस फेक टीआरपी स्कैम में बाकायदा 1400 पन्नों की चार्जशीट तक बॉम्बे हाईकोर्ट में फाइल कर चुकी है, जिसमें करीब 143 गवाहों की गवाही का हवाला भी दिया गया है। लेकिन ईडी से पूछताछ के दौरान बार के अधिकारियों के इस खुलासे से तो मुंबई पुलिस की जांच के साथ साथ चार्जशीट भी सवालों के घेरे में आ गई है। और तो और ये भी साफ हो गया है कि मुंबई पुलिस फेक टीआरपी स्कैम की जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती ही कर रही थी। अपनी एफआईआर में हंसा रिसर्च ग्रुप ने यही आरोप लगाया था कि टीआरपी बढ़ाने के लिए इन्हीं बारोमीटर के साथ छेड़छाड़ की गई। बॉम्बे और बेंगलुरु में कई घरों में आज तक के इंग्लिश चैनल इंडिया टुडे की टीआरपी बढ़ाने के लिए ही ये सारा खेल खेला गया। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि मुंबई पुलिस ने अपनी चार्जशीट तक फाइल कर दी है, लेकिन इन बारोमीटर्स को अपने जांच के दायरे से दूर रखा। जहां से सच निकल सकता था, जहां से मुंबई पुलिस की पूरी पोल खुल सकती थी, उसी तथ्य को खंगालने की जहमत नहीं उठाई मुंबई पुलिस ने। रिपब्लिक टीवी के मालिक अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए मुंबई पुलिस ने उसी हंसा रिसर्च ग्रुप को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसने फेक टीआरपी मामले में खुद अपने एक पूर्व कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। और मजेदार तो यह है कि इसी ग्रुप ने बॉम्बे हाईकोर्ट से उन्हें मुंबई पुलिस के कहर से बचाने की गुहार भी लगाई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, क्राइम ब्रांच के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर
सचिन वाजे और एसीपी शशांक पर उन्हें रिपब्लिक टीवी और अर्नब के खिलाफ बयान देने के लिए डराने धमकाने का आरोप लगाया गया है। उस याचिका पर भी बॉम्बे हाई कोर्ट में ही सुनवाई हो रही है और उसी बॉम्बे हाई कोर्ट में फेक टीआरपी स्कैम की चार्जशीट भी मुंबई पुलिस फाइल कर चुकी है ना कमाल की बात। उसी बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्नब गोस्वामी की उस याचिका पर भी सुनवाई चल रही है जिसमें उन्होंने मुंबई पुलिस की तरफ से फेक टीआरपी स्कैम में उनके नाम वाली एफआईआर को क्वैश करने की गुहार लगाई है। लेकिन अब तो ईडी की जांच से हो रहे खुलासों ने न सिर्फ मुंबई पुलिस की मंशा पर सवाल उठाए हैं बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के इशारे पर ही ये पूरा फेक टीआरपी स्कैम का नाटक सिर्फ और सिर्फ अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए ही घड़ा गया। और तो और मुंबई पुलिस तो फेक टीआरपी मामले में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल करने की तैयारी में है जिसमें अर्नब गोस्वामी का नाम आरोपी के तौर पर होगा। वैसे उद्धव ठाकरे जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए अपने मंत्रियों की पूरी फौज और सारे सरकारी तंत्र को उसके पीछे लगाए हुए हैं, उससे तो साफ लगता है कि ये लड़ाई महाराष्ट्र सरकार बनाम अर्नब गोस्वामी की नहीं है बल्कि उद्धव ठाकरे बनाम अर्नब गोस्वामी है। उद्धव ठाकरे की व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते ही अर्नब गोस्वामी और उनके परिवार के खिलाफ एक के बाद एक कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वैसे भी अपने इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने कहा था कि जो उनके पीछे पड़ता है उसके पीछे तो वो हाथ धोकर पड़ जाते हैं। तो फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि अर्नब के खिलाफ इस कानूनी दावपेच की उम्र भी उतनी ही लंबी है जितनी लंबी उम्र महाराष्ट्र की 3 टांग वाली सरकार की है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।